Rain Industries, and it's not really a great business. Please don't go buy the stock. रेन इंडस्ट्री एक ऐसा शेयर है जिसका मार्केट कैप करीब आपको 5 to 6,000 करोड़ के आसपास दिखाई देगा, लेकिन कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 8 to 9,000 करोड़ से भी ज्यादा है। उसके बावजूद भी कंपनी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि रेन इंडस्ट्री का कर्जे का क्या सिचुएशन है, अभी के अनुसार कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये शेयर आपके पास है तो वीडियो को प्लीज जरूर देखिए। सबसे पहले थोड़ा सा कर्जे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप रेन इंडस्ट्री का टोटल कर्जा देखते हैं अभी के अनुसार, यानी कि Q4 रिजल्ट के अनुसार कंपनी के ऊपर 1175 यूएस मिलियन डॉलर का कर्जा अभी के अनुसार है। लास्ट ईयर कितना था? 1142। तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल कर्जा है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल कर्जा है वो यहाँ पे बढ़ गया है। कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए विद इन दिस क्वार्टर थोड़ा सा पैसा उठाना पड़ा, क्योंकि कंपनी का जो आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है यहाँ पे 11.42 बिलियन से बढ़ के 20.47 बिलियन रुपीज में पहुंच गया है। इसीलिए कंपनी का टोटल कर्जा यहाँ पे बढ़ चुका है। साथ ही कंपनी का जो कैश है वो यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया है, 228 से गिर के 217 में आ चुका है। तो सारे कुछ एडजस्ट करने के बाद रेन इंडस्ट्री के ऊपर टोटल जो नेट कर्जा रहा वो है 958 मिलियन यूएस डॉलर, जो लास्ट ईयर था 914। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कर्जा है वो यहाँ से फिर से यहाँ पे बढ़ चुका है। साथ ही कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि कंपनी जो अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है वो भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा खर्चा भी कर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर रेन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, कार्बन का डिमांड यहाँ पे फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इसीलिए कंपनी 6.69 बिलियन रुपीज का पैसा खर्चा कर चुका है 2022 में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। साथ ही कंपनी 0.94 बिलियन रुपीस का खर्चा किया है अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए। अगर कंपनी का कैश पोजीशन को समझना है तो कंपनी 3.8 बिलियन रुपीस यहाँ पे खर्चा किया है 2022 में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। साथ ही साथ कंपनी का 6.1 बिलियन टूवर्ड्स इंटरेस्ट के लिए पे किया है और डिविडेंड के लिए भी कंपनी पे किए हैं। और साथ ही 2.3 बिलियन कंपनी जो बोरोइंग्स है उसको नेट प्रोसेस के लिए भी पे कर चुके हैं। अगर कंपनी का Q4 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ चुका है, 396 के बढ़ के ये 541 में पहुंच गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर कंपनी का सेल वॉल्यूम देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन है कार्बन सीपीसी के अलावा। Their competitors have pneumonia. They just have a mild cold. Subscribe now and press the bell icon. तो अगर कंपनी का एडवांस मटेरियल्स के सेगमेंट देखेंगे तो वहां पे 31% का नेगेटिव डीग्रोथ आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा और ओवरऑल एडवांस मटेरियल्स के अंदर रेन इंडस्ट्री का 34.1% का नेगेटिव डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर कंपनी का कार्बन की बिजनेस की बात करें, मेनली जो वॉल्यूम के अंदर प्रेशर है उसका जो रीजन है वो है रॉ मटेरियल्स का प्राइस का बढ़ना और साथ ही साथ एनर्जी जो प्राइस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होना रेन इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एडवांस मटेरियल्स की बात करें तो वंस अगेन सेम प्रॉब्लम, एनर्जी के अंदर जो प्राइस बढ़ गया था उसका इफेक्ट आया है और साथ ही साथ प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंपनी का बंद था इसीलिए, और साथ ही साथ मार्केट के अंदर डिमांड एडवांस मटेरियल्स का कम है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जो थर्ड कंपनी का सेगमेंट है यानी कि सीमेंट का बिजनेस, वहां पे कंपनी वॉल्यूम के साथ साथ अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज किया है। तो तीनों ये इस तरह से कंपनी यहां पे कम कर रहा है। कैपेक्स की बात करें 2022 तक कंपनी, जैसे मैं बताया था पहले ही, 85 बिलियन यूएस डॉलर का कैपेक्स ऑलरेडी कर चुका है और आगे आने वाले सालों के अंदर एक छोटा मोटा कैपेक्स भी कंपनी करता रहेगा अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए। तो अगर रेन इंडस्ट्री के बारे में आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।